हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मैं पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, इसका नाम है क्लॉज। तो ये क्लॉज क्या होता है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लॉज को पढ़ेंगे। तो ये हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक है जिसको जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेनली हम लोग क्लास 8, 9, 10 में हम लोग को मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो क्लास 8, 9, 10 में अगर हमको मिल जाए तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। और क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which has a subject and a verb of its own in a sentence and form a part a longer। अब हम लोग का ये हो गया डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन का मतलब क्या है कि क्लॉज का एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। जैसे कि हम लोग क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि जब क्या होगा, बहुत सारे लेटर मिलते थे, क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले तो कोई जैसे BOY, जब यहाँ पर 3 लेटर मिले हैं तो क्या बना है, एक वर्ड बना है बॉय। ये क्या वर्ड हो गया। और जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे वर्ड को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो एक लाइन या फिर एक सेंटेंस बनेगा। तो जैसे कि हम लोग बोलते दिस इज अ बॉय, क्या बोलते हैं, दिस इज अ बॉय। तो हम लोग का ये जो है, ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हो गए तो यहाँ पर ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेंटेंस हो जाएगा। तो क्लॉज भी क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। यानी कि उसमें क्या होगा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके का सेंटेंस है जिसके पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो डूअर है, और प्रेडिकेट यानी कि जो उसका आगे का, उसका बारे में जो बता रहा है वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ड। और इसका क्या है, इन ए सेंटेंस। और ये क्या करता है, एक लॉन्गर सेंटेंस, यानी कि जो बड़ा सेंटेंस होता है उसका एक पार्ट है। यानी कि क्या करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एक सेंटेंस है, उसका क्या होगा, एक जो छोटा पार्ट अगर हम लोग उसके लेंगे तो छोटा पार्ट ही क्या कहलाएगा, क्लॉज वहां पर कहलाएगा। ये लोग क्या हो गया, क्लॉज का डेफिनेशन हो गया। अब क्लॉज क्या होता है, दो तरीके का क्लॉज होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। आई होप कि आप लोग इसका डेफिनेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग का क्या है, क्लॉज का जो दो टाइप्स है उसको हम लोग समझते हैं। तो कौन कौन सा टाइप है हम लोग उसको हम लोग देख लीजिए। पहला क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो हम लोग का ये क्या है, दो टाइप्स ऑफ क्लॉज है। तो हम लोग का यहाँ पर सबसे पहला चीज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। ये क्या होता है, क्लॉज विच इज नॉट डिपेंड अपॉन अदर, दैट क्लॉज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तुम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज जो कि क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसके नाम से पता चला है इंडिपेंडेंट, यानी कि क्या होगा वो, जैसे कि इंडिपेंडेंट यानी कि क्या होता है, स्वतंत्र, यानी कि क्या होगा, खुद अपने आप से वो एक सेंटेंस बना सकता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, क्लॉज विच इज डिपेंड अपॉन अदर सेंटेंस, दैट क्लॉज इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या होता है हम लोग का डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि क्या होगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। वो
वो इंडिपेंडेंटली वहां पर हम लोग किसी भी लाइन में हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। वहां पर क्या होगा, वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं सबसे पहले, उसका कॉमा देते हैं और फिर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं और फिर आगे फुल स्टॉप। यानी कि क्या होगा, इस दोनों में से कोई एक डिपेंडेंट होगा और कोई एक इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि जिसमें क्या होगा, तुम लोग ये क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, हम लोग का ये दो टाइप्स हो गया। अब उनका डिपेंडेंट का भी हम लोग का यहाँ पर इंडिपेंडेंट का भी क्या है, तीन टाइप्स है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसका भी तीन टाइप्स होता है, हम लोग उन तीनों टाइप्स को देखते हैं, जो कि क्या है, नॉन क्लॉज, उसका नाम होगा क्या आएगा, हम लोग का आएगा रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, और फिर हम का आएगा एडवर्ब क्लॉज। तो हम लोग का ये क्या है, ये तीनों टाइप्स है किसके, इंडिपेंडेंट क्लॉज के। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग समझ गए क्या होता है, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम लोग समझते हैं जो हम लोग का तीन टाइप्स है किसका, इंडिपेंडेंट क्लॉज का, उसको समझते हैं। आई होप कि आप लोग को इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। तो हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कि हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं। और दोनों का क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। दोनों का इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका हम लोग क्या होता है, तीन टाइप्स होते हैं। पहला क्या हम लोग का, नाउन क्लॉज, दूसरा है रिलेटिव क्लॉज, या फिर इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। उसका थर्ड हम लोग का क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तीनों का टाइप जो है उसमें लोग क्या होगा, नॉन क्लॉज में क्या होगा, नाउन क्लॉज is that type of clause that work as noun in a sentence। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नाउन क्लॉज होता है वो क्या करता है, वो नाउन की तरह क्या करता है, काम करता है एक सेंटेंस में। यानी कि जब भी क्या होगा, नाउन क्लॉज अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हम लोग का नाउन क्लॉज होगा वहां पर वो नाउन की तरह काम करेगा, वर्क एज नाउन। यानी कि वो नाउन की तरह वहां पर क्या करेगा, बिहेव करेगा, वहां पर नाउन की तरह वर्क करेगा। उसका नाम होगा रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज is that clause which work as adjective in a sentence। तो हम लोग का क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज क्या होगा, ऐसा क्लॉज जो कि क्या होगा, जो कि सेंटेंस के अंदर कैसा वर्क करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। एडजेक्टिव यानी कि क्या होगा, किसी भी दूसरे नाउन का क्या करेगा, वो वहां पर कोई स्पेशलिटी यानी कि उसको क्या करेगा, वहां पर खासियत बताएगा, विशेषता बदलाएगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है। यानी कि वहां पर क्या करेगा, वो जो दूसरा कोई नाउन होगा उसका क्या करेगा, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर वो एडजेक्टिव को दिखाएगा। तो यानी कि वहां पर क्या करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो हम लोग का यहाँ पर ये रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया हम लोग का, जो एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में बिहेव करेगा। और हम लोग का बच गया एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज जो कि क्या करेगा, क्लॉज एज एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो हम लोग ये क्या है, अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज जो कि क्या करेगा, एडवर्ब की तरह। हम लोग का ये जो तीनों है हम लोग का कौन कौन सा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, वो हम लोग का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये तीनों जो है, इन तीनों की तरह कौन वर्क करेगा, वो जो हम लोग का नाउन क्लॉज नाउन की तरह वर्क करेगा,
रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह वर्क करेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर। ये हम लोग तीन टाइप से किसके, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कि हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं। इसके बाद होता है हम लोग का आता है, आई होप कि आप लोग ये सब समझ आ गया होगा। तो हम लोग इस तरीके से नाम से बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का बस हम लोग को तीन टाइप से याद रखना है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का हम लोग डेफिनेशन में खुद से बना करके लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। उसका जो तीन टाइप्स उसमें नाउन क्लॉज जो आता है उसमें यानी कि क्या होगा, वो क्लॉज नाउन की तरह बिहेव करेगा या फिर वर्क करेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नाउन क्लॉज हो जाएगा, जो कि उसके नाम से हम लोग बता सकते हैं। उसके नाम लगा रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव क्लॉज हम लोग को याद रहेगा कि इसका हम लोग का दूसरा नाम क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है, तो हम लोग इजिली लिख सकते हैं कि वो क्या करेगा, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। और एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, ऐसा क्लॉज जो कि क्या करेगा, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। अब एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता होता है, यानी कि जो क्या होगा, जो वर्ब का स्पेशलिटी यानी वर्ब के बारे में अगर बताएगा उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं हम लोग। यानी कि क्या होगा, जो जिसमें क्या होगा एडवर्ब की तरह वर्क करेगा वहां पर क्या जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। जिसमें नाउन की तरह क्लॉज करे वर्क करेगा वो नाउन क्लॉज, और जिसमें एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह क्लॉज वर्क करेगा वहां पर क्या जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो हम लोग का ये तीन टाइप्स ऑफ क्लॉज है। हम लोग का जो एडवर्ब क्लॉज है उसका भी दो टाइप्स है। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो समझते हैं कि हम लोग इस वीडियो में अभी तक हम लोग क्या क्या समझे। सबसे पहले हम लोग समझे कि क्लॉज क्या होता है। और क्लॉज क्या होता है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा यानी कि क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि वहां पर क्या करें हम लोग का किसी भी लॉन्गर सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, और उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। और उसके बाद हम लोग समझे कि दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट टाइप, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि इसको हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग कहीं पर डिपेंडेंट क्लॉज की जगह सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज की जगह मेन क्लॉज लिखा रहे, फिर भी हम लोग वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि उसका क्या दूसरा नाम है वो। तो हम लोग का ये दोनों टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग इन दोनों का डेफिनेशन समझे कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है। और डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। और अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर ही क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड होगा। और हम लोग का जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो तीन टाइप्स का होगा। पहला होगा नॉन क्लॉज, जिसको क्या होगा, ऐसा क्लॉज जो कि नाउन की तरह वर्क करेगा किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद दूसरा टाइप से रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में। और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, जो कि क्या करेगा, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, और जो वर्ब होगा उसका क्या होगा, वो खासियत बताएगा। हम लोग का ये क्या होगा, तीन टाइप्स हो गए किसके, इंडिपेंडेंट क्लॉज के। तो हम लोग का जो एडवर्ब क्लॉज है उसका भी दो टाइप से होता है। हम लोग उन दोनों टाइप्स को समझते हैं। तो हम लोग का जो एडवर्ब क्लॉज होता है उसका दो टाइप समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का क्लॉज, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, दो टाइप होगा। एडवर्ब क्लॉज का दो टाइप्स होता है। पहला क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है, एडवर्ब क्लॉज तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि यहाँ पर क्या है, दोनों एडवर्ब क्लॉज का टाइप है, इसलिए दोनों में क्या लगा, एडवर्ब क्लॉज लगा है। लेकिन यहाँ पर टाइम का मतलब और कंडीशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो हम लोग का एडवर्ब क्लॉज है उसका जो हम लोग का जो फर्स्ट टाइप है जो कि क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसमें अगर हम लोग को टाइम यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि एडवर्ब क्लॉज इसमें क्या होगा, टाइम यूज किया होगा। इसमें क्या होगा, टाइम इज रिप्रेजेंटेड, यानी इसमें क्या होगा, टाइम के बारे में बताया जाएगा। इस सेंटेंस में क्या होगा, इस क्लॉज में क्या होगा, हम लोग का टाइम के बारे में रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा और टाइम के बारे में बताया जाएगा। यानी कि जहां पर भी क्या होगा, किसी भी क्लॉज में अगर टाइम का वहां पर क्या है जिक्र किया गया, यानी कि वहां पर टाइम का यूज है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। और कंडीशन यानी कि क्या होगा, जब भी किसी भी चीज का कंडीशन बताया जाएगा, जो कि इसके भी नाम से पता चल रहा है,
कंडीशन यानी कि क्या होगा, कंडीशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हालत। तो किसी भी चीज का अगर हालत या फिर वो किस हाल में, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में अगर बताया जाए, वो उसका कंडीशन यानी कि जो उसका दशा है उसके बारे में बताया जाए, तो हम लोग का क्या होगा, वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। चलो यहाँ पर इस चैप्टर हम लोग का जो क्लॉज है उसको हम लोग पूरा समझ गए। सबसे पहले हम लोग क्लॉज के बारे में समझे कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे कि क्या होगा, एक लॉन्गर सेंटेंस बनता है जिसमें एक सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। उसका हम लोग का दो टाइप्स का होता है हम लोग का। पहला टाइप क्या होता है, इंडिपेंडेंट हम लोग का क्लॉज होता है, और दूसरा टाइप होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज भी तीन टाइप्स का होता है। पहला होता है नॉन क्लॉज, दूसरा होता है रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो हम लोग ये तीनों के बारे में समझिए। नॉन क्लॉज में नॉन के बारे में बताया जाएगा, नॉन की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब की तरह काम करेगा। और जो एडवर्ब क्लॉज है वो भी हम लोग का क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। पहला है क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो कि हम लोग समझे क्या, इसमें क्या होगा, टाइम के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसमें क्या होगा कि कंडीशन बताया जाएगा कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पर्सन या फिर जिसके भी बारे में बताया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट का कंडीशन कैसा है वो हम लोग को बताया जाएगा। और हम लोग का इसी के साथ क्या होता है, हम लोग का जो क्लॉज वाला टॉपिक वो हम लोग का पूरा खत्म होता है। हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़े थे। अगर आप लोग वो भी पार्ट नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। आई होप कि आप लोग को पूरा क्लॉज के बारे में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।